पूरे देश के अंदर काला दिवस मनाया जा रहा है। यह काला दिवस मोदी सरकार की जो नीतियां हैं, जो इन्होंने ये कोरोना की आड़ में पूरे देश के अंदर जो नए कानून बनाए हैं, उन कानूनों में पूरे देश को बेचने का काम किया है, जिसमें पब्लिक सेक्टर का निजीकरण, बीमा का निजीकरण, बैंकों का निजीकरण, रेल का निजीकरण और तमाम विभागों के अंदर छटनियाँ करके संविदा पर काम कराने का काम जो किया गया है, इससे पूरे देश के अंदर करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं। इनकी नई औद्योगिक नीतियों से देश के अंदर लाखों कारखाने बंद हो गए। पहले नोटबंदी में 22 लाख कारखाने बंद हुए, जिससे करोड़ों मजदूरों को बेरोजगार किया गया और देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया गया। लेकिन अब कोरोना की आड़ में पिछले 1 साल से फिर बेरोजगारी पैदा की, जीडीपी जीरो हुई और उसके बाद फिर जीडीपी को झूठ बोल करके दर्शाते रहे। लेकिन जो जीडीपी बची वह भी कृषि उत्पादों के कारण बची। लेकिन इस सरकार ने इस कोरोना काल के अंदर ही 3 नए कृषि कानून बनाए। उन कृषि कानूनों के अंदर मंडी समितियों को खत्म करके कारपोरेट को खेती देने के कानून बनाए गए हैं। कारपोरेट को खेती, ये ठेका खेती और उसको जड़ खरीद और बटाईदारी के तरीके से उस पर कब्जा करने का ये प्लान बनाया है। और उसकी साजिश ये है, उनकी साजिश ये है कारपोरेट की कि तमाम इस खेती के ऊपर कब्जा करके उसका उत्पादन ये खुद करेंगे, खुद खेती को बोएंगे, उस खेती के उत्पाद को अपने आप देश के अंदर विदेशों में बेचने का काम करेंगे, जिसके कारण हमारे देश के अंदर जो व्यापारी हैं, दुकानदार हैं और जो मंडियों के अंदर करोड़ों लोग काम करते हैं, आड़ती हैं, करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे और वो मोनोपोली चलेगी कारपोरेट की। और कारपोरेट उस उत्पादों को खुद अपने आप बुआ करके अपने जो गोदामों से बेचेंगे, उनके रेट मनमाने होंगे। सरकार का उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होगा। सरकार का ये कहना कि एमएसपी की हम गारंटी करेंगे, एमएसपी की आज कोई गारंटी नहीं है। सरकार जो रेट निर्धारित करती है उससे कम रेट पर कृषि उत्पाद बिकता है। अभी धान का रेट क्या भाव था, लेकिन धान 1000 रुपये कुंटल तक बिका। किसान बर्बाद हो गया, किसान लिए घूमता रहा, उसको किसी ने खरीदा नहीं, सस्ता इसको बेचना पड़ा। इसी तरीके से जो गन्ना किसानों का शुगर मिलों के अंदर जाता है, उसके ऊपर जो रेट तय होता है, उस रेट से भी कम उस गन्ने को खरीदा जाता है, क्योंकि शुगर मिल मोनोपोली करके उसको खरीदते नहीं, उतना कभी बंद कर देते हैं और कई साल का उनका जो बकाया रह जाता है किसानों का गन्ने का, जो सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। सरकार के पास कानून होते हुए भी किसी मालिक को जेल नहीं भेजा, किसी मालिक के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की, बल्कि करोड़ों रुपया चीनी मिल मालिकों को उसने सहायता दे करके उनको और उनके मुनाफे को बढ़ाने का काम किया, लेकिन किसानों को कोई फायदा नहीं किया। आज अगर खेती किसानों की चली जाती है, तब पूरे देश के अंदर से भुखमरी पैदा हो जाएगी, उनकी मोनोपोली चलेगी कि करोड़ों इस देश का खेत मजदूर बेकार हो जाएगा, वो किसान बेरोजगार हो जाएगा और कोई चीज किसी को मिलेगी नहीं। आज जो सरकार सस्ते गल्ले के नाम पर जो कुछ थोड़ा बहुत राशन देने का काम करती है, वो भी राशन बंद हो जाएगा, क्योंकि जब सरकार खरीद नहीं सकेगी, सरकार के पास कोई ऐसी एजेंसी नहीं होगी, कोई व्यवस्था नहीं होगी, तो हम तमाम के तमाम सरकार से लेकर के आम जनता तक हम सब उनके निर्भर हो जाएंगे। वॉलमार्ट और दूसरी कंपनियां, अंबानी और ये अडानी, ये तमाम इस पर कब्जा कर जाएंगे और रेल को जो सस्ता किराया होता था, उस रेल को भी अडानी को दे दिया गया। अडानी ने लेते ही एकदम उसके कई गुने रेट बढ़ा दिए। जो दिल्ली जाने का किराया मेरठ से 20 रुपया था, उसको 40 रुपया कर दिया गया। जो 5 रुपए में जाते थे, वहाँ 30 रुपया कर दिया गया। इस तरीके के रेट मनमाने कर दिए गए हैं। ऐसी बीमा क्षेत्र के अंदर बीमा की जो आमदनी होती है, उस आमदनी से देश के अंदर गरीब मजदूरों का, गरीब किसानों को उनको राहत दी जाती है, उनको कल्याणकारी के लिए काम के लिए पैसा दिया जाता है और विकास कार्य होते हैं, जैसे स्कूल चलाना, शिक्षा फ्री देना
और दूसरे नाली खंजे के काम और विकास बिजली सस्ती देने का काम, ये सारे के सारे काम ये बीमा क्षेत्र के मुनाफे से होता है। लेकिन ये सरकार ने उस बीमा क्षेत्र को भी निजी हाथों में सौंपने का काम कर दिया। तमाम उसका मुनाफा वो कारपोरेट के हाथ में जाएगा। और दूसरे क्षेत्रों के अंदर भी ये इसी तरीके से काम किया है। जो पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्रियां हैं जिनके अंदर मुनाफे होते थे, जो भारत रत्न कहे जाते थे, उनके मुनाफे इतने थे कि रत्न माने जाते थे, वो तमाम के तमाम वो भी सरकार ने वो कारपोरेट के हवाले कर दिया गया। इस देश के नाम सरकार के नाम पर कोई चीज यहाँ बचेगी नहीं। सरकारी बैंकों का निजीकरण कर रहे हैं, बैंकों को बर्बाद किया जा रहा है, आम जनता तबाह है और लाखों करोड़ रुपया ये तमाम कारपोरेट का सिर्फ माफ कर दिया गया। लेकिन गरीब किसान के पास या गरीब मजदूर का अगर 20,000 रुपया भी इस वक्त कर्जा रह जाता है, उसकी कुल की वारंट कर दिया जाता है। ये व्यवस्था सरकार की है। ये जो लोगों ने कुर्बानी करी, हमारे देश के क्रांतिकारियों ने आजादी के आंदोलन में 200 साल तक लड़ते रहे, शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, अशफाक उल्लाह खां और ये शहीद उधम सिंह, जिन्होंने अपनी कुर्बानी को इनके पीछे और लाखों हजारों लोगों ने जो कुर्बानियां दी हैं, सैकड़ों लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, वो तमाम कुर्बानियों के बाद जो देश को आजाद कराने का काम किया वो भी समझौते से मिला। लेकिन उसको भी थाली में रख करके मोदी सरकार परोस रही है, तो फिर अंग्रेजों को परोस रही है, उनको ला करके और अमेरिका के सामने नाक करने का काम मोदी सरकार का ही है। जब इसके खिलाफ आंदोलन होते पूरे देश के अंदर तो दफा 44 लगा के बैन किया जाता था, लेकिन कोरोना की आड़ में अब लोकतंत्र में हमला किया जा रहा है। ये तमाम इनके जो ये इलेक्शन कमीशन है वो इनकी पॉकेट का बन गया है। इलेक्शन कमीशन वही काम करता है जो सरकार कहती है। तमाम विपक्षी पार्टियां विरोध करती हैं, एहतजाज करती हैं गलत नीतियों का, गलत कामों का, उसमें कोई इंक्वायरी नहीं होती, उसके खिलाफ कोई कारण नहीं होती और मनमाने तरीके सरकार सत्ता में बनकर के बैठ जाती है राज्यों के अंदर। ये काम जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन से जो चुनाव होता है पूरे देश में विरोध होता है, लेकिन जबरदस्ती मनमाने तरीके से सरकार काम कर रही है ताकि देश पे कर्जा हो। इस देश पे कर्जा करके अमेरिकी साम्राज्यवाद को लाद करके इसे दोबारा से गुलाम किया जाए। इस गुलामी के खिलाफ, इन तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ, कृषि कानूनों का जो ये आंदोलन है, जो किसान को आज 6 महीने हो गए आंदोलन करते करते दिल्ली के बॉर्डरों पर जमे हुए हैं, वो कई लोग वहां शहीद हो गए, लेकिन सरकार उनको शहीद नाम देने को तैयार नहीं। 2 मिनट का उनको मौन करने का सरकार के पास टाइम नहीं है। उस समय लोग वहां भूख से मर रहे हैं, कोरोना से मर रहे हैं, लेकिन वो अपनी रैलियां करता फिरता है। इस देश का प्रधानमंत्री जो सत्यानाशी होता है, तो पूरे दुनिया के अंदर देखा जा रहा है कि किस तरह देश को लूट रहा है, कि बर्बाद कर रहा है, लुटवा रहा है इस देश को। देश के खिलाफ में आज हम भी मेरठ के अंदर काले झंडे दिखाते हैं, उसका विरोध करते हैं, उसकी नीतियों का विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि तत्काल प्रभाव से राष्ट्रपति इस देश की सरकार के अंदर, भारत सरकार के अंदर हस्तक्षेप करके इन तमाम काले कानूनों को नष्ट कराए और सरकार को मजबूर करे कि किसानों से सम्मानजनक समझौता करे। और जो पब्लिक सेक्टर, बैंक, बीमा, रेल, बिजली, तमाम को जो निजीकरण में दिया है, इनको तमाम को वापस किया जाना चाहिए और सब डिपार्टमेंट को भर्ती खोल करके उस भर्ती के अंदर तमाम कर्मचारियों को लिया जाए, करोड़ों लोगों को रोजगार दिया जाए और लोकतंत्र बहाल कराया जाए। ये तमाम पाबंदियां खत्म कराई जाए। इसलिए आज ये काला दिवस हम मेरठ के अंदर भी मना रहे हैं और इसका हम पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। ये काले कानून नहीं चलेंगे, ये काले कानून नहीं चलेंगे, तानाशाही नहीं चलेगी। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।